डियर स्टूडेंट, जिटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर बहुत दिन से चल रहा लगातार, क्योंकि इसका क्लास में भी पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी वीडियो आपको दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें लगातार चलती रही हैं। तो अब ये लास्ट है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम आपको बता दे रहे हैं और आप बाकी पूरा पढ़ते ही रहिएगा। हाँ, मैं बार बार आपसे एक चीज जरूर कह रहा हूँ कि प्लीज, और आप लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्विटर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। दूसरी बात, इधर छुट्टियां हो गई हैं, 8 से 15 तारीख तक छुट्टी की बात गवर्नमेंट ने कहा है। आगे देखिए अभी कैसा क्या होता है। तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है, इतना पढ़ा दिया गया है कि आप उसको पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। हर हालत में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, ये तो बातचीत होती रहेगी। अभी हम लोग लास्ट जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में एडोलसेंस की बात है। ड्रग एल्कोहल और एब्यूजेस, जो किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे ड्रग की तरफ, एल्कोहल की तरफ उनका झुकाव हो जाता है, उसकी बात किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एडोलसेंस कहते किसे हैं। लिखा गया एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड and a process during which child become mature in term of his her attitude and benefits, and benefit नहीं लिखा है, belief लिखा है, for effective participation in society। कहा गया वह टाइम पीरियड, एडोलसेंस के लिए बात किया गया है, वह टाइम पीरियड जिसमें कोई भी बच्चा जब अपनी किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है, तो जब वो समाज में अपना स्थान चाहने लगे, जब समाज में वो पार्टिसिपेशन की इच्छा रखने लगे, तो कहा गया उसको हम लोग एडोलसेंस उस एज को कहते हैं। और एकदम से जो आपसे एडोलसेंस की जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो उसकी परिभाषा पूछी जाएगी सरलतम भाषा में, जो लाइन आपको याद करनी वो लाइन यही है कि द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज may be thought of as adolescence period। कहा गया वह टाइम पीरियड 12 से 18 साल के बीच के समय के पीरियड को एडोलसेंस यानी किशोरा अवस्था कहा जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे डायरेक्ट डिफिनेशन पूछी जाए कि एडोलसेंस क्या है, तो कहोगे द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एज एडोलसेंस पीरियड। यानी 12 से 18 साल की उम्र का जो समय होता है, इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड के समय को हम लोग एडोलसेंस बोल सकते हैं, यानी किशोरावस्था कह सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा, इन अदर वर्ड एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये और अपने आप में महत्वपूर्ण डेफिनेशन हो जाती है कि एडोलसेंस को अगर हमें और अच्छे से टेक्निकल टर्म में डिफाइन करना हो कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो कहोगे इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में। भाई आपने एक तो कह दिया 12 से 18 साल के टाइम पीरियड के बीच को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। दूसरी बात आपसे पूछा गया दूसरे शब्दों में कहना हो, तो कहोगे बचपना, चाइल्डहुड मतलब बचपना, एडल्टहुड मतलब वयस्क, दोनों के बीच का जो ब्रिज का काम करे, जो दोनों की बीच की अवस्था हो, वो एडोलसेंस कहलाता है। यानी चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच की बात करें तो वह टाइम पीरियड, इन अदर वर्ड एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो इसको आप कह सकते हो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था होती है, उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आपसे कहना हो तो शार्ट टर्म में क्या कह सकते हो, अ पीरियड, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लिए, अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच चाइल्ड बिकम मेच्योर इन टर्म ऑफ एटीट्यूड एंड बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो आप उस समय बोल सकते हो उस बात को, तो आप बोल भी सकते हैं। ऊपर जो डिफिनेशन दिया गया है, एज पूछा जाए तो 12 से 18 साल की एज के बीच को हम लोग बोलते हैं। किसके बीच का ब्रिज है एडोलसेंस, तो कहोगे चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एडोलसेंस इज accompanied बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज। किशोर अवस्था में बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चे के में। उसका मूड बड़े जल्दी स्विंग होता है,
बड़ा इमोशनल होता है, कई बार इमोशनल होता है, कई बार एग्रेसिव नेचर में आ जाता है, जो एडोलसेंस की अवस्था होती है। मेच्योर नहीं होता है अभी, वो अभी उसको ज्यादा समझ नहीं होती है। तो आप देखिए, सबके घर की कहानी है, जिसके घर में भी 12 से 18 साल के बच्चा है, उसको बहुत संभालने की जरूरत है। अगर उसको आप देख के चलते हैं, संभाल के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि उस बच्चे का भविष्य जरूर संवर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो किसी एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है, क्योंकि इस समय मूड बहुत तेजी से स्विंग होता है, बदलता है। किसी चीज को सोचा, उसका मन करता है करने का, आगे दिया गया होगा। Adolescence, thus, is a very vulnerable phase of the mental and psychological development of an individual. यह टाइम पीरियड ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो कभी बहुत इमोशनल, कभी बहुत एग्रेसिव, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके मेंटल लेवल में बार बार चेंजेस, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उस टाइम फेज को हम एडोलसेंस बोलते हैं। जब बच्चा होता है तो बचपना करता है, वयस्क होता है तो समझदार, सही गलत समझ जाता है। लेकिन जब एडोलसेंस की एज होती है तो उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है। वो कौन से क्या कर बैठेगा, किस टाइम पीरियड पर उसका अभी दिमाग कुछ चल रहा है। अभी सोचेगा मुझे 8 घंटे पढ़ने, फिर एक उसका मन कर सकता है अरे यार पढ़ने से क्या होगा, लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो टाइम फेज है उसमें वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। टाइम पीरियड 12 से 18 साल किसके बीच ब्रिज का काम करता है? चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच ब्रिज का काम करता है। दोनों के बीच की अवस्था एडोलसेंस कहलाती है। ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर चेंज देखने को मिलता है। बहुत वल्नरेबल फेज होता है, बहुत ज्यादा वेरिएबल फेज होता है। ये इसकी बात आपको करना है। और दूसरी बात, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की बात। क्यूरियोसिटी, एक एक लाइन अंडरलाइन करें। नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन constitute a common cause which motivate youngsters toward drug and alcohol use. आपसे पूछा गया है कि आखिर में वो क्या कारण है जिसके नाते एडोलसेंस की एज में बच्चे ड्रग की तरफ, एल्कोहल की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। क्यूरियोसिटी कि यार क्या एल्कोहल लेने से क्या होता होगा, उनके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है उसके नाते उनका झुकाव बढ़ जाता है। नीड फॉर एडवेंचर, कुछ अलग करने की चाहत। एक्साइटमेंट होता है, जानने की, समझने की इच्छा। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये सब तमाम सारे कारण बनते हैं जो किसी भी एडोलसेंस को, किसी भी किशोरावस्था के बीच बच्चे को, जिसकी किशोरावस्था चल रही हो, उसको ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव बढ़ा देते हैं। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब कॉमन कारण बनते हैं जिसके नाते अल्कोहल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, जब एग्जाम में आ जाता है तभी माना जाता है इंपॉर्टेंट है। जब तक एग्जाम में नहीं आता है लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। और अगर हमने बोला है इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, जो 12 से 18 साल की उम्र के फेज के बच्चे होते हैं, उनका ड्रग और एल्कोहल की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी, जानने की चाहत, कुछ अलग करने की चाहत, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट करने की चाहत, ये तमाम सारे कारण होते हैं जिसके नाते वो उधर को झुक जाता है। अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट, वो उधर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि अगर हम अल्कोहल लें, अगर हम ड्रग लें, देखें तो इससे क्या होता है। इस नाते ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके आपको बताने हैं कि ड्रग और एल्कोहल लेने से क्या हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आगे चल के क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो आपका बच्चा है, क्यों नहीं मानेगा। लोग चाइल्डहुड की बात करते हैं, वो भी बहुत प्यारा समय होता है। एडल्टहुड की बात करते हैं, वो भी बहुत प्यारा समय होता है। किसी भी एज फेज में हो, वो सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। लेकिन मेरी राय अगर मानिए तो जो किशोरावस्था होती है किसी भी बच्चे के, किसी भी जीवन का, वो सबसे प्यारा क्षण होता है। बच्चा इमोशनल होता है, अलग करने की चाहत होती है। अगर उसे सही से मोटिवेट कर दिया जाए तो उससे दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करा जा सकता है। हमारे जितने भी किशोरावस्था में बच्चे हैं, जिनकी एज 12 से 18 साल के बीच में चल रही, इवन 20 साल की एज में चल रही है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनसे ज्यादा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता है। उनको सही रास्ता मिल जाए,
तो निश्चित तौर पर वो किसी चीज को फोड़ने की ताकत रखते हैं और किसी एग्जाम को निकालने की ताकत रखते हैं। ड्रग एल्कोहल तो दूर की, वो देखे ना उधर। एक बार मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार अगर किसी के भी बच्चे में ये लत हो, एक बार उसे ज्वेटर कोचिंग तक लाइए, 100% मैं बात आपसे करता हूं, उसके पढ़ाई की तरफ ना झुका दिया तो अपना नाम बदल दूंगा। कितना प्यारा बच्चा होता है 12 से 18 साल के बीच का, सोचा नहीं जा सकता। जितना काम कराइए, जितना काम कराइए उतना करने के लिए तैयार होता है, उसको तो थकान लगती ही नहीं। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है ये, कि मैंने देखा है बच्चे आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद कर डालते हैं। तो किशोरावस्था में ड्रग और अल्कोहल की तरफ झुकाव होने का मतलब है गलत संगत। हम तो इसको मानते हैं। एनसीईआरटी कहती क्यूरियोसिटी की तरफ नाते, नीड फॉर एडवेंचर के नाते, एक्साइटमेंट के नाते, एक्सपेरिमेंटेशन के नाते, ये सब कॉमन कारण हो सकते हैं जिसके नाते बच्चा अल्कोहल की तरफ, ड्रग की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। हो सकता है, होता हो, लेकिन गलत संगत का भी बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर आप एक गलत कोचिंग में पढ़ने लगे तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाते हैं। आपके दिमाग में भर जाता है कि हमें टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन आपका कोर्स नहीं खत्म करता है। आपको एक जो भी स्टार्ट करता है उसको पूरा नहीं कर पाता है और आपको तमाम कोर्स में उलझाया रहता है। ये भी तो एक गलत संगत ही है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्वेटर आइए, लखनऊ में कहीं मत जाइए, ज्वेटर आइए और देखिए कैसे आप में निखार लाते हैं। ठान चुका हूं, अब तो कोई रोक नहीं सकता है। अब ये ठान लिया है कि लखनऊ में जो भी बच्चा आएगा वो उसको ज्वेटर से ज्वेटर आएगा और निश्चित तौर पर उसके लाइफ को बना करके हम देंगे। किशोरावस्था प्रण है मेरा। एक एक बच्चे के साथ लग करके इतनी मेहनत करनी है ना, जिसके बारे में बता नहीं सकते। तुम भी सोचोगे बेटा सर किधर चलेगी, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं बेटा, और कोई बात नहीं है। हमारे बच्चों को कोई खराब कह सकता है? कह सकता है ड्रग और अल्कोहल की तरफ झुकाव हो सकता है? किताब है, बता रहे हैं लोगों की कि ऐसा ऐसा कारण हो सकता है। हमको पढ़ना, हमें जानना है, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है उसको हमें सही रीजन पर जानना होगा। कुछ टीचर केवल दिखावा करते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है। बच्चों को झुकाव इस नाते भी हो जाता है, हम जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे। नहीं, कंपटीशन बीट करना है, फोड़ देना है कंपटीशन को, और उसके लिए कहां जाना होगा? ज्वेटर जाना होगा। वो कौन सा रास्ता जो मेडिकल कॉलेज ले जाता है? वो कौन से मंदिर है, जो मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो ज्वेटर की तरफ ले जाती है, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाती है? तो हर मंदिर मस्जिद को पूजने वाला वो कौन है? वो ज्वेटर कोचिंग है, जो मंदिर का भी सम्मान करता है, मस्जिद का भी सम्मान करता है, गुरुद्वारे का भी सम्मान करता है, सबका करता है, और सबसे कहता, प्रार्थना करता, प्रे करता है कि हमारे प्यारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजिए। और मैं वादा करता हूं एडोलसेंस के बच्चों को हमें दीजिए। हम उनको उनके गोल तक ना पहुंचा दिए तो फिर मैं चैन से बैठ नहीं सकता। एडोलसेंस पर हमने ये बोला है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज complicated further by the effect that might be perceived as benefits of alcohol and drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation. पहला बताया गया है कारण क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के नाते ड्रग की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू बी escape facing प्रॉब्लम। जब एक बार किसी का झुकाव गलत संगत पे पड़ जाता है तो बाद में फिर उसे प्रॉब्लम होती। एक बार बच्चा ड्रग और अल्कोहल क्यूरियोसिटी की चाहत में एक्सपेरिमेंट करने के नाते लेने लगा, फिर बाद में चल करके ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर आ जाती है बच्चों को, फिर वो छोड़ नहीं पाते। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू excel in academic or examination has played a significant role in pursuing the youngsters to try to alcohol and drug। कहा गया है बाद में चल करके तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर उनको कोई दबाव फील हुआ उसके नाते भी अल्कोहल लेने लगते हैं। एकेडमिक एग्जामिनेशन हो रहा है, पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, नहीं अच्छे से पढ़ पाए उसके नाते भी अल्कोहल लेने लगते हैं। सोचते हैं ले लेंगे तो उधर चिंता दूर हो जाएगी, फिर बाद में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। बहुत सारे कारणों से लोग फिर जो है अल्कोहल की तरफ उनका झुकाव होने लगता है। यंगस्टर को अल्कोहल की तरफ मोड़ देता है। यंगस्टर क्या करते हैं कि अरे यार हमने तो पढ़ाई किया, एग्जाम आने वाला है, उस टाइम पर नहीं पढ़े, सब क्या करें,
चिंता हो रही है, चिंता हो रही है तो चलो थोड़ा ड्रग या अल्कोहल ले लेते हैं, चिंता दूर हो जाएगी। और ये ऐसे ऐसे करके करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो बात लिखा गया है, द परसेप्शन among यंग यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रग लेते हो, तो आप कुछ कूल टाइप के दिखोगे। टोटली गलत। एनसीईआरटी ऐसा कह रही है कि कुछ बच्चों में, कुछ किशोरावस्था के बच्चों में, लोगों में दिमाग में ये बात आ जाती है मूवी देख करके। मैं एकदम डायरेक्ट तो मूवी को मैं नहीं ब्लेम कर सकता हूं, लेकिन जो तमाम तरीके की धारावाहिक चल रही हैं, आज का जो टाइम फेज चल रहा है, उसको देख करके उनको लगता है यार हीरो स्मोकिंग करता है तो बड़ा कूल सा दिखता है, तो उसके चक्कर में भी वो सोचते हैं बताओ कोई ड्रग और अल्कोहल देखने वाला कूल कैसे दिख सकता है। नहीं, ये गलत बात है। तो कहा गया है एक परसेप्शन यंगस्टर में, यूथ में ये भी देखने को मिलता है कि अगर ड्रग अल्कोहल लेंगे तो कूल दिखेंगे। ये भी एक कारण होता है प्रोग्रेसिव टू स्मोक, स्मोक की तरफ बढ़ावा करने वाला। यूज ड्रग ओवर और एल्कोहल, ड्रग और एल्कोहल इज आल्सो इन अ वे मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट। और ये सब बहुत बड़े कारण हैं जिस नाते यूथ हमारा, हमारा यंगस्टर, हमारा देश का भविष्य ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। देखिए लिखा, हमने जो बोला लिखा, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। कौन सा परसेप्शन? कि ड्रग और अल्कोहल लेने के बाद कूल दिखोगे। ये टेलीविजन के द्वारा, मूवी के द्वारा, कुछ न्यूज़पेपर में खराब एड्स ऐसे आते हैं, इंटरनेट पर देख करके ये सब भी बातें प्रमोट करती हैं कि ड्रग और अल्कोहल लेने से आदमी कूल दिखता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, कोई भी कूल नहीं दिखता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा ना। ड्रग और एल्कोहल की जो बात की जा रही है उस पर बात किया गया है। ये सब भी कारण है जो हमें, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही ये बता रहा है कि कोई ड्रग और एल्कोहल की तरफ किशोरावस्था का बच्चा, यूथ हमारा किशोरावस्था का, एडोलसेंस का, क्यों ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो इसको आप पूरा पढ़िए, इसको आपको हमने बताया भी। एक्साइटमेंट की, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना, ये सब कारण हो सकते हैं। कई बार एग्जाम का प्रेशर हो जाता है तब भी ले लेता है। कूल, कि हम कूल दिखेंगे, लोग हमें बाहर से देखेंगे तो कूल समझेंगे, इस नाते भी वो ड्रग और एल्कोहल की तरफ झुकाव हो जाता है। और इन सब चीजों का बढ़ावा दिया किसने? जो टेलीविजन पर, जो टेलीविजन पर सब चीज खराब तो नहीं आती, सब मूवी खराब तो नहीं होती, हर न्यूज़पेपर खराब तो नहीं होता, लेकिन जो तमाम तरीके के इधर उधर के ऐड आते हैं उसको देख करके बच्चे कुछ उधर को जरूर मूव हो जाते हैं। सबकी बात नहीं किया, कुछ लोगों की बात किया जाता है। Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. ये बात हम यहां से अंडरलाइन करा रहे हैं, और ये बच्चे भी जाने, और अगर बच्चों का कोई गार्जियन भी देख रहा है तो उसको भी इस बात को समझना है। मैं यहां थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ी देर बोलूंगा। आप कहोगे ना सर आप ये बोल रहे हो, मैं बोलूंगा। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, मैं किसे सुनाऊंगा? तुम्ही को मुझे निखारना है, मुझे तुम्ही को आगे बढ़ाना है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, किसे बताऊंगा? तुम्ही को सब बताना है। मैं अपनी दिन भर की बातें किससे करूं? तुम्ही से करना है, क्योंकि तुम हमारे हो तो हम तुम्ही से करेंगे। कहा गया जी, ये जो बताया गया ना कि एक्साइटमेंट, नीड फॉर एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियोसिटी, इन सब नाते अल्कोहल लेने लगते हैं, कूल दिखने के चक्कर में उधर को झुकाव हो जाता है। चलो ये सब तो ठीक है, इन सब के नाते हो जाए, लेकिन एक बात और लिखा गया, एक फैक्टर और होता है जो हमारा यूथ ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। वो ये लिखा है कि अगर हमारे यूथ को, हमारे किशोरावस्था के बच्चे को अगर अच्छे से परिवार का सपोर्ट ना मिले, उनकी परिवार में उनकी बातों को ना समझा जाए, परिवार उनका सपोर्ट ना करे, और कई बार साथियों के दबाव में भी, जैसे सुना ही होगा आपने, यार थोड़ा सा लो कुछ नहीं होता है, एक पैक मारो, थोड़ा सा लो कुछ नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ज्यादा होने लगता है। प्लीज मेरे बेटा, किसी भी साथी के दबाव में, कोई भी अगर आपका साथी ड्रग और अल्कोहल लेता है तो उसे आप रोकने का काम करिए। आपको तो लेना करता ही नहीं है, और नहीं मानता हो तो फिर वो करे, लेकिन आप नहीं करेंगे। गलत काम में किसी का दबाव नहीं होता है, और ना गलत काम में किसी के दबाव को माना जाता है। और
ऐसे परिवार, जो परिवार बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मेरा यहां तक मानना है कि बहुत कम ही फैमिली होंगी, कोई मजबूरी उनके साथ हो, कोई बहुत बड़ा कारण हो जिस नाते कोई अपने बच्चे को सपोर्ट ना कर पाए, नहीं तो इस दुनिया में कोई माता पिता, कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करता होगा। तो बेटा ये आपको समझने की कोशिश है। इसके नाते आपको ड्रग और उपयोग की तरफ झुकने की जरूरत नहीं है कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है। इस चक्कर में नहीं आना को हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़े से हल्के में मत सोचो, डीप में जाके सोचो कि क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है जिस नाते हो रहे, उस प्रॉब्लम को दूर करो, ना कि ड्रग और अल्कोहल की तरफ झुकाव कर लो। तो एनसीईआरटी ने दिया है कि एक ये भी कारण बनता है कि फैमिली का पूरी तरीके से सपोर्ट ना मिल पाना। नहीं मिल पा रहा तो क्यों नहीं मिल पा रहा, उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो, लेकिन ड्रग मत लो। और साथियों का दबाव, ड्रग के लिए तेल एकदम से नहीं मानना है, साथी का दबाव अच्छे काम के लिए मानना है, लेकिन ड्रग के लिए नहीं मानना मेरे बेटा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसके नाते भी लोगों का ड्रग और एल्कोहल की तरफ झुकाव हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, एडोलसेंस। इसमें पढ़ा कि एडोलसेंस की एज क्या है, 12 से 18 साल के टाइम फेज को हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। और दूसरा कहा गया है एडोलसेंस ब्रिज है किसके किसके बीच का, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान देना है। तीसरा, क्या कारण है, इस पैराग्राफ में दिया क्या रीजन है जिसके नाते किशोरावस्था का बच्चा ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। उसके कई कारण दिए गए, मैंने बताया, उसको भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो एक बात ये हो गई। आगे हम लोग चले, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन हो जाने मतलब समझते ही हो, किसी कोई एडिक्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ा आदती हो जाए कि नहीं अब हम बिना उसके नहीं रह सकते। डिपेंडेंसी हो जाए कि ड्रग दारू नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, एल्कोहल नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, उसकी बात किया गया। देखा, बिकॉज ऑफ द perceived benefits, drug and are frequently used repeatedly. The most important thing which one failed to realize in inherent एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग। क्यों? क्योंकि ड्रग और एल्कोहल का ऐसा नेचर ही है कि एक बार अगर वो अपने चपेट में आपको लिया तो आपको आदती बना ही देगा, ये कारण है। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया। यूफोरिया सुख का अनुभव कराता है, एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड एल्कोहल। ड्रग और एल्कोहल के जो आदती हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है, इसके नाते कि बिना उसके वो रह ही नहीं पाता। क्यों ऐसा, क्यों एडिक्ट हो जाता है? लिखा एक साइकोलॉजिकल कारण है, अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल जुड़ाव हो जाता है। ड्रग और एल्कोहल लेने वाले व्यक्ति को लगता है कि ड्रग और एल्कोहल लेने से सुख का अनुभव होता है, उसे सब कुछ अच्छा अच्छा फील होने लगता है, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। इस नाते भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग और एल्कोहल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। These derive people to take them even when these are not needed, or are even with their use become self-destructive। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ड्रग और एल्कोहल के बिना जो एडिक्ट हो गए, जो ड्रग और एल्कोहल डिपेंडेंट हो गए, अगर उनको ड्रग और एल्कोहल ना मिले तो अपने आप का ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को ही वो घाटा पहुंचाने लगते हैं, अपने ऊपर ही हमलावर हो जाते हैं। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। कहा गया बार बार अगर आप ड्रग लेते हो तो मान लो आप जितना लेते हो आप उतना रोज ले, तो धीरे धीरे उतने के आप आदती हो जाओगे, अब उससे आपको नशा नहीं होगा, उससे आपको कुछ असर नहीं होगा। तो कहा गया है ड्रग और अल्कोहल लेने वाले लोग जो लगातार इसका बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, वो थोड़े डोज के लिए टॉलरेंस हो जाते हैं, उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब क्या है, अब उससे उनको ज्यादा डोज चाहिए तब असर पड़ेगा, और ऐसा टॉलरेंस लेवल जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके आदती हो जाते हैं कि भैया चलो हम इतना एक पैक लेते थे, अब यार एक पैक में पहले नशा हो जाता था लेकिन अभी एक पैक में नशा नहीं होता है, वो सुख का अनुभव नहीं होता है, अब 2 पैक लेंगे, धीरे धीरे 2 पैक का भी आदती हो गई, उसमें भी नहीं हो रहा, अब 3 पैक लेंगे,
बेटा एक समय ऐसा आता है ना, पूरी की पूरी बोतल ले रहे हैं फिर भी नशा, दो दो बोतल, चार चार बोतल ले रहे हैं, और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है आगे बता दे रहा, बताया जा रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टॉलरेंस लेवल बढ़ा देते हैं। किस चीज का टॉलरेंस लेवल? जो आप ड्रग एल्कोहल थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किए थे ना, अब ज्यादा लेने पर भी आपके ऊपर असर कम पड़ता है, और इसके नाते आप और ज्यादा लेते हो और ज्यादा लेते हो उसकी बात, और ये बहुत खतरनाक चीज होती है। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज or drug or alcohol leading to greater intake and addiction। अब कहा गया है थोड़ा लेने पर रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, तो वो जब हाई डोज लोगे तब जाकर के असर पड़ेगा। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addiction, thus the addictive potential of drug and alcohol pull the user into vicious circle leading to these regular use abuse from which he or she may not be able get out। और कहा गया vicious circle, जो लोग एक बार इस चक्कर में बेटा पड़ गए फिर वो इससे निकल नहीं पाते हैं। थोड़ा ड्रग लिया फिर और बढ़ाया फिर और टॉलरेंस लेवल बढ़ता गया, एक बार बेटा जो इस चपेटे में आए फिर उनको इससे निकल पाना आसान काम नहीं होता है, वो बात कहा गया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्ट एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। कहा गया है अगर उसे कोई सही गाइड करने वाला ना हो, सही गाइडेंस ना मिले, कोई सही काउंसलिंग करने वाला ना हो, तो पर्सन क्या हो जाता है, जो थोड़े ड्रग से स्टार्ट किया था आज वो ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग एडिक्ट हो जाने का मतलब है अब बिना ड्रग लिए उसे नींद नहीं आती है, बिना ड्रग लिए उसे चैन नहीं पड़ता है, ये कारण हो जाता है। लिखा डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ऑफ मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued। भैया देखो ये लाइन इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम से समझो क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए मेरे दोस्त। विथड्रॉल सिंड्रोम आपसे पूछा जाएगा, विड्रा मतलब क्या होता है, कोई काम कर रहे हो उसको विड्रा कर दिया छोड़ दिया आप नहीं करेंगे। कहा गया है कि अगर मान लो कोई ड्रग एल्कोहल लेता है और उसे कह दिया जाए तुम ड्रग एल्कोहल अचानक छोड़ दो, ये विड्रॉल सिंड्रोम कहलाता है। फिर से सुनना, सिंड्रोम मतलब जब कई सारे लक्षण आने लगे, कई सारे सिम्टम्स अपीयर होने, सिंड्रोम। छोड़ देने के नाते डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug alcohol abruptly discontinued। जो लगातार ड्रग एल्कोहल ले रहा है, रेगुलर डोज ले रहा है, उसको अगर विड्रॉल उसको छुड़वा दिया जाए तो एकाएक उससे बंद करा दिया जाए कि अब आपको ड्रग और एल्कोहल नहीं लेना। बहुत ध्यान से सुनना, विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है पूछा जाता है। विड्रा मतलब छोड़ना, जो तुम ले रहे थे ड्रग एल्कोहल के लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको एकाएक बंद करा दिया जाए तो क्या होता है, विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, उसे चिंता होने लगती है। और सिकनेस मतलब होता है ना हिलाना, कंपन होने लगता है, नोजिया मिचली होने लगती है, स्वेटिंग पसीना आने लगता है, विच मे बी रिलीव व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। कहा गया है अगर कोई ड्रग, भैया ये पूरा पैराग्राफ प्लीज मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कहा गया अगर कोई ड्रग एल्कोहल ले रहा है और उसको एकाएक बंद करा दो तो उसे एंजाइटी हो जाती है, कंपन होने लगता है, हाथ में कपकपी होने लगती है, नौजिया होने लगता है, स्वेटिंग पसीना निकलने लगता है, ये तमाम तरीके के उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। ये किसके सिम्टम्स हैं, जो ड्रग और एल्कोहल ले रहा है लगातार, विथड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। विथड्रॉल नौजिया किसका सिम्टम्स है, कहा गया जो ड्रग एल्कोहल ले रहा है उसका एक बंद करा दो। स्वेटिंग होने लगेगी, कब, जो ड्रग ले रहा है एक बंद करा दो, ये विथड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो विथड्रॉल सिंड्रोम क्या है, जो ड्रग एडिक्ट हो गया है
उसे तुमने एकाएक रोक दिया कि अब आपको ड्रग और एल्कोहल नहीं दिया जाएगा, तो उसको ये चीजें दिक्कत होने लगती है। और कहा गया है दोबारा अगर देने लगो तो जो सिम्टम्स ये अपीयर हुए थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी छुड़वा दिया तो क्यों, क्योंकि अब एडिक्ट हो चुका था, और फिर अगर छुड़वा दिया, एकाएक छुड़वा दिया तो ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, हाथ में कंपन होने लगेगा, चिंता का विषय बन जाएगा, मिचली आने लगेगी, पसीना निकलने लगेगा। ये विड्रॉल सिंड्रोम कहता है। ड्रग एडिक्ट व्यक्ति का विड्रॉल सिंड्रोम ये है, यानी अगर उसे एकाएक बंद करा दिया जाए तो ये सब उसको लक्षण अपीयर होने लगते हैं, और अगर दोबारा से फिर दे दिया जाए तो ये सारे कैरेक्टर धीरे धीरे फिर से खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका आदती हो गया। इन सम केसेस withdrawal symptoms can be severe and even life threatening, and the person may need medical supervision. कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है, कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर विथड्रॉल सिम्टम्स सीवियर केस में बदल जाता है, इवन लाइफ भी खत्म हो सकती है। इस नाते अगर किसी कोई ड्रग एडिक्ट है और उसको आप छुड़वा रहे हैं, उसका विथड्रॉल सिंड्रोम, आप उससे ड्रग एल्कोहल को छोड़ने के लिए अगर आदती हो चुका है, बिना उसके नहीं रह पाता है, और फिर आप एकाएक बंद कराते हैं, तो उसको निश्चित तौर पर मेडिकल सुपरविजन में रखिए, तब जाकर के ठीक रहेगा, नहीं तो लाइफ पर भी आफत बन सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग लिखा गया है, ये जान लीजिए। अगर कोई किसी चीज का एडिक्ट हो जाए, किसी चीज के लिए डिपेंडेंसी उसकी हो जाए, उसको छुड़वाना बहुत कठिन काम होता है। और विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जो ड्रग एडिक्ट हो गया था उसको हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, और छुड़वा देंगे तो ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे, कंपन होने लगेगा, चिंता होने लगेगी, बिना मतलब चिंतित रहने लगेगा, मिचली आने लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगा, तो उसको भैया विथड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स और सीवियर भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग का केस भी हो सकता है, जीवन समाप्त भी हो सकता है। इस चलते अगर किसी को, जो ड्रग एडिक्ट व्यक्ति है, उसको आप छुड़वा रहे हैं, विथड्रॉल करवा रहे हैं, तो आप उसको मेडिकल सुपरविजन में रखिए। Dependence lead to the patient to ignore all social norms in order to get sufficient fund to the her need. This result many social adjustment problem. जो भैया डिपेंडेंस लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं। किसको इग्नोर करते हैं? जो तमाम तरीके के सोशल नॉर्म्स होते हैं सामाजिक जीवन में जीने के लिए। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो केवल हमें अपना ही ध्यान नहीं रखना है ना, हमें दूसरों का भी तो ध्यान रखना है कि हमसे किसी दूसरों को दिक्कत ना होने पाए। लेकिन ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग डिपेंडेंट होते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो यही बात कह रहे हैं। अब आगे है ड्रग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूजेस। उसकी बात क्या है, क्या इफेक्ट आता है ड्रग एल्कोहल का। इसको हम लोग जो है ड्रग एल्कोहल के इफेक्ट को हम लोग अगले टर्म पर करेंगे। आज यहीं तक रहेगा बेटा, ये छोटा है तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आपसे क्या, आज हमने क्या बताया आपको, एडोलसेंस की एज क्या है, किसके किसके बीच ब्रिज का काम करता है, किस नाते कोई ड्रग एल्कोहल की तरफ किसी का झुकाव हो जाता है, उसकी बात बताया। और दूसरा पैराग्राफ हमने बताया एडिक्शन और डिपेंडेंसी हो जाने के बाद क्या दिक्कत आती है, उसका सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विथड्रॉल सिंड्रोम पढ़ना है। यानी जो एडिक्ट व्यक्ति है उसको छोड़ दे, अगर एकाएक छोड़ दे वो, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसकी बात बताया गया है। और जो डिपेंडेंस, जो ड्रग एडिक्ट डिपेंडेंस व्यक्ति है, उसे सोशल नाम से क्या लेना देना है, उस जो सोशल नाम से उसको इग्नोर करता है, वो केवल अपनी बात सोचता है, दूसरे की बात नहीं सोच पाता है। तो यहां तक रहेगा बेटा। अगले टर्न पर इसका जो है हम लोग कर पढ़ेंगे जो है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूजेस और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये पढ़ेंगे। और आपका इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन हम कराएंगे और कल कराएंगे, पक्का। तो उसके साथ ही प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बढ़ाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरे हो, आपसे नहीं कहने जाएंगे तो किससे कहने जाएंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका वीडियो आपको मिलेगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके बीच कोरोना दूरी पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।